ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। एक दफ़ा तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था, उसके बाद फिर क्योंकि धुंध पड़ना शुरू हो गई थी ना, तो अब मौसम फिर आपके सामने ही है। धूप निकली हुई अच्छी खासी, तो इसलिए मैंने जर्सी वाला कोट वाला कुछ भी नहीं पहना हुआ, गुज़ारा हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी ठंडी हवा लग रही है, बाइक पे अगर आप जाते हो तो फील होती है, वरना ठंड कम सी है। सुबह के टाइम और रात के टाइम अच्छी खासी होती है, बगैर जर्सी वगैरह के आप नहीं रह सकते। ये घुंगरू, शलजम, ये लोग आते जाते कोई तोड़ के चला जाता है, तो ये एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 2-3 यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे लगता है किसी ने अच्छी खासी लड़ाई की। और इस तरफ है मटर। ये मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ना इतनी सर्दी होती है, गर्मी की तो बिल्कुल फीलिंग नहीं आती है, तो ज़रा सुकून मिलता है। ज़्यादा सर्दी हो वो भी आपको तंग करती है, आप फिर घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। गर्मी हो, गर्मी में तो बंदा कितना आवाज़ार हो जाता है। सर्दी से तो फिर भी ये होता है ना कि अगर आप घर में होते हैं, रज़ाई वगैरह ले लेते हैं तो आपको गुजारा हो जाता है। गर्मी से तो आप रज़ाई वगैरह भी नहीं ले सकते, और हर वक्त एसी में भी नहीं बैठ सकते। 100 काम होते हैं, निकलना पड़ता है, तो आवाज़ारी उसमें होती है। और ये आप ये मटर देख लें, ये भी जिसकी अल्लाह ताला बरकत फरमाए। और अभी मटर का क्या रेट चल रहा है वो तो नहीं पता। ये देख लें मटर, ये बनना स्टार्ट हो गई, चेक करें। वैसे कुछ सालों से मैं नोट कर रहा हूँ, ये हमारे इलाके में सब्ज़ी इतनी ज़्यादा काश्त होने लगी। और गाजर, मैं कहता हूँ ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई किसान है नहीं जिसने गाजर काश्त ना की हो। हर तरफ आपको गाजर नज़र आएगी, गोंगलू नज़र आएंगे और मूलियाँ नज़र आएंगी। तो अब इस इलाके में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा काश्त होने लगी है। पहले मैंने इतनी नहीं देखी, गाजर होती थी लेकिन इतनी नहीं जितनी अब लोग काश्त करते हैं। तो ये मटर है, ऊपर शलजम आपने देख लिए, गोंगलू, और वो सारी ऊपर वाली गाजर है। तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला था, मैंने कहा चलो अपनी खेतों की तरफ एक राउंड लगा के आता हूँ, क्योंकि हमारी गाजर शुरू हुई है या नहीं। तो आगे की तरफ चलते हैं। वल्लाह, मैं देखने के आया था, इधर तो काम हो चुका है। ये पहले आप गंदम देख लें, माशाल्लाह गंदम सही है। मैं देखने आया था अपनी गाजरें, कि शायद गाजर अभी रहती हो, लेकिन ये देखो नज़र आ रही है, ये उखाड़ चुके हैं। और ये भी कोई चक्कर ही नहीं है, मैं समझा भी रहती होंगी तो जाके नज़ारा करते हैं, लेकिन वो हमारे हमसाए लगे हुए, वो सामने वहाँ तक जाते हैं, पैदल वॉक भी हो जाएगी और गाजर शाजर भी खा लेंगे। तो हमारे वाले का तो सफाया हो चुका है। ये हमारा थोम। और एक बात, जो हमारी फसल है ना, ये गन्ने की, जो भी देखता है कहता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। और मुझे ख़ुद देख के बड़ी खुशी होती है कि गन्ने की फ़सल इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की है, और बड़ी ज़बरदस्त हुई है। गन्ना भी आप खुद देख लें कितना कद है इसका। अभी इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये भी ख़त्म, टाटा। ये फ़र्स्ट तजर्बा है मान, हमने गन्ना फ़र्स्ट टाइम काश्त किया हुआ है। इससे पहले हमने कभी गन्ना काश्त नहीं किया। इस दफ़ा हमने 2-3 नए तजर्बे किए हैं। हमने प्याज काश्त की, हमने प्याज में थोड़ा बहुत हुआ, हरी मिर्च में हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हरी मिर्च, प्याज और ये गन्ना, जो हरी मिर्च थी और प्याज, उसमें तो आप कह सकते हैं कि बस वो ख़र्चा ही पूरा हुआ है। लेकिन अब गन्ने की फसल रहती है नहीं। अब देखते हैं इसमें क्या हिसाब किताब होता है, क्योंकि रेट का, और ये पाकिस्तानी यहाँ पे इन चीज़ों का कोई पता नहीं लगता। आज रेट कुछ है, कल कुछ है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि गन्ना कभी भी नुकसान में नहीं जाता, थोड़ा बहुत फ़ायदा दे देता है। अगर ज़्यादा किस्मत अच्छी हो तो ज़्यादा फ़ायदा भी देता है, वरना गन्ना कभी नुकसान नहीं देता। थोड़ा बहुत बंदे का वो ख़र्चा, वो थोड़ा चाय पानी बन जाता है। तो यहाँ पर आप खुद देख इसका कद। तो गन्ने वहाँ पे जाते हैं गाजर वालों के पास, लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ भी लगी हुई है। और मैं तो कभी भी इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि जो इज़्ज़त हमारे माँ बहनों की है, वो दूसरों की भी वो इज़्ज़त है। तो मैं इन चीज़ों से बहुत अपने आप को इन्हें बचने की कोशिश करता हूँ। ये भी पनीरी है,
हरी मिर्च की, जैसे वो लास्ट में मैंने वो ऊपर वाली दिखाई थी। और ये आप देख लें, ये पानी लग रहा है यहाँ से वो वहाँ तक जा रहा है। और यहाँ पे ख़ुद उन्होंने पानी स्लो किया हुआ है कि वहाँ पे पानी जाए और ज़रूरत के मुताबिक जाए, ज़्यादा ना जाए और वेस्ट ना हो। ट्यूबवेल भी अभी थोड़ी देर के लिए चलाया, फिर बंद कर दिया। फिर जब पानी कम पड़ना शुरू हो जाएगा फिर ये बंद कर वो चला लेंगे, फिर बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। वक्फे वक्फे से चला रहे हैं ताकि पानी ज़ाया ना हो, आगे पानी फिर कहाँ जाएगा। और ये देख लें हमारे वाला थोम और ये हमारे हमसाए इनका थोम, इस पे अच्छी खासी मेहनत हुई है। तो ये थोम आपको ये नज़र आ रहा है, धनिया है, थोम है और ये शलजम है और वो किनारों पे मूली काश्त हुई है, बाकी ये गंदम है। और हमारे ये 2 प्लाट भी खाली हो चुके हैं। ये आपको बोरियां नज़र आ रही हैं, ये सारी गाजर से भरी हुई है। जो मालिक है वो कह रहा था तकरीबन अभी तो वाश हो रही ना, मशीन लगी हुई है वहाँ पास से। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ भी थी, तो मैंने कहा कि वो चीज़ फिर अच्छी चीज़ नहीं है। वो भी आखिरकार किसी की माँ बहन है। लेकिन वो कह रहा है कि इंशाल्लाह 400 और 450 तक ये पूरी हो जाएगी। ये आप ट्रक भी देख रहे हैं, पीछे जो ट्रक खड़ा हुआ है ये इसके लिए, ये वाश करने साथ साथ में बोरी में बांध रहे हैं और फिर ये मंडी लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ आसपास की मंडी में तो नहीं लेके जाएंगे, अगर ये ट्रक इतना बड़ा इन्होंने बुलवाया है तो ये दूर ही जाएंगे कि किस साइड पे लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको पता हो, क्योंकि उनको पता होता है ना ठेकेदारों को कि रेट कहाँ पे सही मिल रहा है, तो ये वहाँ पे ये लेके जाएंगे। वो ज़्यादातर लेके जाते हैं लाहौर ही लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ की मंडी बहुत बड़ी होती है, तो लोग वहाँ ही लेके जाते हैं ज़्यादातर। अब इसका मुझे नहीं आइडिया कि कहाँ पे है। तो ये गाँव की लाइफ है। और ये मौसम मुझे वैसे भी इस मामले में बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपको ज़्यादा गर्मी सर्दी का मसला नहीं होता। और दूसरा ये जितनी भी सब्ज़ी वगैरह गाजर मूली शलजम मिर्च ये बहुत ज़्यादा इस मौसम में स्टार्ट होती है। उसके बाद जो फुल सर्दी हो जाए फिर कुछ भी चीज़ नहीं होती। फिर तो ये होता है जब भी मैं घर आता हूँ कि आज गंदम को पानी लगाना है, फिर सुनने को आता है कि फिर पानी लगाना, खाद फेंकनी है, स्प्रे करना है, ये चीज़ें वगैरह। और सर्दियों में फिर यहाँ रात को, लेकिन हमारी गंदम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली है, सिर्फ ये ऊपर वाला प्लाट जो नज़र आ रहा है सिर्फ घर के लिए काश्त की है। तो अगर पानी लगाना भी हो ना तो फिर मसला नहीं होता, ये जल्दी लग जाएगा, एक दिन में तकरीबन पानी क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर पूरे खेतों में अगर गंदम होती है वो बड़ी मुसीबत हुई है, 2 दिन लगते हैं। आप सुबह सुबह आओ फिर पानी लगाओ और रात को 1-2 बजे तक जान छूटती है। वो भी ये कि बाकी कल लगा लेंगे। मसला फर्स्ट टाइम मसला होता है पानी लगाने का, पहला पानी होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। ये कुआँ आप देख लीजिए सारी मिट्टी है, 1-1 फुट तो मिट्टी है, वो पानी जज़ब करती है, बहुत पीती है, फर्स्ट टाइम है तो पहला पानी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फिर सिस्टम ओके हो जाता है, फिर पानी जल्दी लग जाता है। पानी बंद हो गया है, ये भी बंद, ये ट्यूबवेल भी बंद। लेकिन वो अंकल ने कहा कि जब वहाँ पहुँचो तो 10 मिनट के लिए ट्यूबवेल चला लेना। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी पूरे 3 बज गए। तो अभी मैं चलाता हूँ ट्यूबवेल 10 मिनट के लिए। एक तो बटन का मुझे नहीं पता कौन सा बटन है इनका। ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ा ये हाई वोल्टेज होती है, एक ही झटका लगता है तो बंदा गया काम से। अभी मैंने ट्यूबवेल चलाया 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तक मैं वेट करता हूँ। जैसे 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे मैं ट्यूबवेल बंद करके मैंने फिर वापस घर भी जाना है। लेकिन चलो उन्होंने अब कहा है तो कह रहे थे मुझे फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 10 मिनट बैठ के यहाँ वेट करते हैं। 10 मिनट होने के बाद फिर इसको बंद करके घर की तरफ वापस यहाँ बैठ के 10 मिनट इसका इंतज़ार करते हैं। मिनट ऊपर ही हो गए हैं, मेरे तो ज़हन से निकल गया था।
ये बंद कर देते हैं। ट्यूबवेल बंद कर दिया मैंने। इससे इनका मेरे ख्याल गुजारा हो जाएगा। अब ट्यूबवेल बंद हो गया और मैं भी अपनी ब्लॉगिंग यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, काम 500 काम होते हैं, घर पे भी काम ऑफिस के अलग काम होते हैं, घर में भी कोई सुकून से नहीं रहने देता। कोई ना कोई आपके लिए चीज़ तैयार होती है कि आपने ये करनी है या फलाना आएगा तो वही करेगा। तो अब निकलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।